विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। परम पूज्य श्री स्वामी जी और आचार्य श्री जी के पावन चरणों में अंतःकरण की गहराइयों से नमन करते हुए और उस ईश्वरीय सत्ता, उस दिव्य सत्ता का आत्मानुभव करते हुए जब इस वैदिक पथ पर हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी अत्यंत आत्यंतिक यात्रा है जिसका अनुभव हमें स्वयं हो सकता है, उसका प्रभाव परिलक्षित अन्यों को भी होता है। उस यात्रा के सहचर अनुगामी बनते हुए स्वयं प्रारंभ करें इस दिशा को, इस विषय में स्वयं पुरुषार्थ प्रारंभ करके जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और वैदिक संस्कृति हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन के रूप में सहयोग करती है। जैसे किसी को दिल्ली जाना, पैदल कैसे जाए, बहुत समय लगेगा। साधन के रूप में गाड़ी ले जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, तो हमारी दूरी जल्दी पूरी हो जाती है। तो वैदिक संस्कृति एक साधन के रूप में हमारे और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटाने के लिए, उस भेद को कम करने के लिए, और भेद भी कैसा, उदाहरण तो एक अंश में दिए जाते हैं। कोई दूरी का भेद नहीं है हमारे और ईश्वर के बीच, वो भेद भी है अज्ञान का, अज्ञान का आवरण। अज्ञान मिटा तो ज्ञान ही है। जैसे कोई कक्ष है और उस कक्ष में एक टेबल है और उस कक्ष के बाहर चेयर है, ध्यान दो। एक कक्ष है, उस कक्ष में एक टेबल है, मेज, और कक्ष के बाहर एक चेयर है, कुर्सी। मैं यदि ये कहूं कि आप कृपया मेज को हटा दें तो वो मेज बाहर ले गए, तो क्या वहां कुर्सी आ जाएगी? मेज को बाहर हटाया है, कुर्सी तो नहीं आएगी। मेज को बाहर हटाया, उसके लिए अलग निर्देश देना पड़ेगा, और कुर्सी को अंदर ले आओ, इसके लिए अलग निर्देश देना पड़ेगा। दो चीजें ध्यान से सुनो। इसमें कुछ लोगों के भेद होते हैं। कुछ ऐसे कहते हैं कि ईश्वर के विषय में दो पक्ष चलते हैं, ज्ञान पक्ष, भक्ति का पक्ष। हालांकि भक्ति भी ज्ञान पूर्वक ही होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि हमें अज्ञान का भेद है, अज्ञान को हम हटा दें, अज्ञान को हटा दें, अविद्या को हटा दें। अविद्या हट गई, अविद्या हटेगी कैसे? बिना ज्ञान के तो हट नहीं सकती ना। तो अविद्या को हटाना और ज्ञान को लाना, ये दो पक्ष है। व्यक्ति सोचे कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, बिना ज्ञान के ये संभव हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति गलत कार्य ना करे। ऐसे कहते हैं कि आप अज्ञान को हटा दो, ज्ञान तो है ही, ऐसे बोलते हैं। एक पक्ष कहने के लिए बोला जाता है, लेकिन अज्ञान को हटा दो, अज्ञान बिना ज्ञान के हटता ही नहीं। समस्या ये, अविद्या बिना विद्या के हटेगी ही नहीं। ये बोध, तो अज्ञान को हटाना और ज्ञान को लाना, बुरे कर्म करने बंद कर देने और अच्छे कर्म करने प्रारंभ कर देने, ये विषय साधक के लिए बात कह रहा हूं। जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं उनका तो प्रत्येक कर्म कल्याण का ही हो जाता है। वहां ये हटाना लाने की बात ही समाप्त, वो तो ज्ञान स्वरूप ही हो गया, अग्नि स्वरूप हो गया।
वो तो स्वयं अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो एक निर्देश दिया जाएगा कि लोग उदाहरण ऐसे दे देते हैं सामान्य रूप से कि कक्ष है गंदा हो गया, उसको कहेंगे कि भाई इसको कक्ष को गंदगी हटा दो। तो जैसे ही गंदगी हटाई स्वच्छता आ गई। स्वच्छता कहीं से लाए तो नहीं। इस उदाहरण को भी प्राय देते हैं ऐसे कि वो क्यों देते हैं, प्रारंभिक स्तर पर, अत्यंत प्रारंभिक स्तर पर ये बात कहते हैं कि भाई कम से कम गलत कर्म करने बंद तो करो। ज्ञान की बातें, सही बातें ये सब बताएंगे आपको। किसी को गाली दे रहे, कुछ दे रहे, बंद तो करो। झूठ बोलना, छल कपट करना बंद तो करो। प्रारंभिक स्तर पर तो स्थूल दोष करना बंद तो करो। तो केवल इतना बंद करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, ये बात कहना चाहता हूं। ईश्वर इतने सरल विषय भी नहीं है और इतने कठिन विषय भी है, दोनों बातें हैं। कि व्यक्ति सोच सोच के कि एग्जाम में कठिन प्रश्न पत्र आया और बच्चा अपने रोने लगा, छात्र रोने लगा देख करके। भगवान इतने सरल भी नहीं है और इतने कठिन भी नहीं है। कठिन किसके लिए नहीं है, जिसको ज्ञान है पेपर का, उसके लिए कठिन नहीं है। अज्ञानी को तो प्राप्ति नहीं है, फेल हो जाएगा। भगवान किसके लिए कठिन नहीं है, जिसको प्रश्न पत्र का पूरा ज्ञान है, वो सरलता से करेगा। तो ज्ञान ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो ज्ञान का अर्जन करना है। ये बात भगवान तो है, अंदर है, मिल जाए। तो दो बातें आती हैं, दो पक्ष की बात कही मैंने, इसमें दो धाराएं। एक स्टेप आगे की बात कर। सबसे पहले स्तर पर तो अपने हटाओ जो भी बुरे विचार, बुरे अभ्यास, बुरे कर्म को हटाओ, स्थूल दोषों को हटा दो। बिल्कुल एक क्षण के लिए भी नहीं करना। कुछ कहते हैं जी बीड़ी पीते हैं, अभ्यास हो गया, आदत नहीं छूटती, सिगरेट पीने आदत नहीं छूट रही। तो एक संत थे, उन्होंने कहा आओ किसकी नहीं छूट रही। एक व्यक्ति उठ के आया, जी मुझे अभ्यास ऐसा हो रखा है, सिगरेट पी लगा ये छूटती नहीं है। उन्होंने बुलाया यहाँ, कहा निकालो सिगरेट। निकाली। कहा कहाँ पकड़ते हो, हाथ में ऐसे, कैसे ऐसे पीते हैं, ऐसे यूं पकड़वाई, पकड़ ली, हाँ दोनों उंगली खोलो, छूट गई। तुमने सिगरेट में पकड़ा कि तूने पकड़ा सिगरेट को? भाई हम जो है अपने अभ्यासों के दास हो रखे हैं। गए थे वहां रिश्तेदारी में, दोस्तों के बीच में, किसी फंक्शन में, मैं तो नहीं पीना चाहता था, पिला दी। गलत कर मैं तो करना नहीं चाहता था, इन्होंने ऐसे कर दिया। अरे ऐसे कैसे कर दिया भाई? व्यक्ति क्या करता है, उसको स्वीकार नहीं करता कि मैंने किया है, और ऐसे कह के छद्म ऐसा एक अभ्यास बनाता है अपने लिए कि मैं तो बच जाऊं। और उस अभ्यास की पूर्ति करता कैसे? सारी दुनिया को दोषी ठहरा देगा। अरे वो वहां फंस गया था, उन्होंने कहा, फिर मैं उनकी बात टाल नहीं पाया, उनकी रिस्पेक्ट के चक्कर में खुद को एक और गुण से सुशोभित कर लिया। एक तो उल्टे कर्म करके आया और अपने आप को एक और गुण से सुशोभित कर लिया कि बड़ों की आज्ञा मानने वाला, कि मैं बड़ों की बात नहीं टाली, इसलिए मैंने पी ली। ये समाज में चल रही है चीजें। और भक्त की एक और कैटेगरी सुन, भगवान के भक्त पूरे दिन कोई मतलब नहीं, भगवान क्या है करने, कैसे करने, उपासना संध्या से कोई मतलब नहीं। बाइक में, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, कहीं मिला मंदिर, कहीं दिखाई दे तो ऐसे गए। कुछ तो इतना करते हैं, चलो रेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं, वो इतने भक्त हैं रेस कम करने वाले भक्त, थोड़ी सी रेस कम करके ऐसे बस ऐसे क्या रेस दे। वो भी एक कैटेगरी है भक्तों की। पूरे दिन कोई मतलब नहीं है भगवान, पर इतनी श्रद्धा है कि वो कहीं रास्ते में चलते फिरते भगवान जी की कोई मूर्ति मिल गई तो वो ऐसे गर्दन झुका ले। ठीक है, एक कैटेगरी वाले भक्त, वो उनसे तो श्रेष्ठ है जो इतना भी नहीं करते। पर इतने करने मात्र से ईश्वर प्राप्ति होनी, इससे आगे बढ़ो।
इससे आगे घर परिवार समाज के लिए इतना हम करते रहते हैं, घर परिवार के लिए ज़्यादा करते हैं। 24 घंटे में से सारा 1 घंटे इसी में लगे रहते हैं। 5 मिनट से शुरू, 2 मिनट से शुरू कर लो। 2 मिनट शांत ध्यान में बैठ करके उपासना करके ईश्वर, 5 मिनट 10 मिनट कुछ तो करो, शुरू तो करो। कहीं से तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा। और एक अच्छी बात यह है, ईश्वरीय आश्वासन ये है, आप जहां हो वहीं से प्रारंभ कर सकते हो। अपने बुरे अतीत को निरस्त कर लो, जहां हो वहीं से हो। मेरे अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, छोड़ो ना, हो गए ना, आ गए ना इस पथ पर, भगवान ने वर्ण कर लिया ना आपका। आप लोग क्या सोचते हो कि आपने ईश्वरीय पथ का, आपने गुरु जी का चयन किया, परम पूज्य श्री स्वामी जी के पथ को, ये वैदिक पथ को, ईश्वरीय पथ को आपने चुना है, संन्यास के पथ को चुनने के लिए जो है। पहले ईश्वर वर्ण कर लेते हैं, भगवान चुन लेते हैं, गुरुजन चुन लेते हैं। उन आत्माओं की जो अभिप्सा होती है, जो मांग होती है, वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ऐसी व्यवस्था है जैसे चुंबक है ना, लोहा चिपक जाता है। तो हमारी जो मूल मांग है वो विधि के विधान के रूप धीरे से आगे चुपचाप सरकते सरकते समाज में ठोकरे खाते खाते कुछ करके कुछ, सबके अपने कारण होंगे, नितांत भिन्न कारण होंगे, ये भी सत्य है। कोई ऐसे नहीं कि किसी आप में से 2 के भी कारण पूछा जाए किसी के कि भाई आपका क्या कारण है यहाँ आने का, आपका क्या कारण है, हो सकता आपके नितांत भिन्न कारण होंगे, सबके अलग अलग कारण है। कारण तो होंगे, कोई आए तो कारण होंगे। ये चिंतन करने का विषय है कि क्या ये कारण आज से पहले उपस्थित नहीं थे, कितने जन्मों में कितनी बार उपस्थित हुए होंगे, लेकिन हिट आज क्या है, हिट आज क्या, कुकर में चावल बनाने रख दिए, नीचे से गैस जला दी, तो गर्म तो जिस क्षण से वो जलाया है उसी क्षण से गर्म हो रहे ना, लेकिन सीटी अंतिम क्षण पे चले, आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे बाद वाला जो प्रेशर है, कोई कहने लगे नहीं ये जो आधे घंटे वाली बाद वाली जो गर्मी थी है, जो लो में जो गर्मी थी, इससे सीटी लगी। कितनी घटनाएं हुई होंगी, कितनी बार, तो वो मानसिकता बनती चली आ रही है, बनती चली आ रही है, बनती चली आ रही है। वो संस्कार एकत्रित होते चले आ रहे हैं। आपने जितनी बार भी इस पद पर आने के लिए सोचा है, और किसी ने तो नहीं भी सोचा होगा, 1-2 ऐसे भी होंगे कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की बातों को सुना और आ गए, वो ये इस भ्रम में ना रहे कि हमने तो चिंतन नहीं किया, इस जन्म में ना किया, लेकिन आपके आत्मा में जो संस्कार है, जो पूर्व जन्म में जन्म जन्मांतरों से चली आ रही जो परंपरा है, इस पद पर आने की जो अभीप्सा है, जो मूल मांग है, वो जागृत हुई है। इसे अंतर की आवाज, अंतर्मन की आवाज, ऐसे वो पहला पग जब इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ाते हैं, कितने बंधनों को तोड़कर बढ़ाते हैं, कितने जन्म के बंधनों को तोड़कर बढ़ाते हैं। हम इस संकल्प से वो आगे जा रहे हैं। कुछ की परिस्थितियां बड़ी फ्लेक्सिबल होगी कि चलो ठीक है, थोड़ा हम चले जाते हैं घर परिवार के, ज्यादा दुख है, कुछ के ज्यादा हो सकते हैं, कुछ के कम, थोड़ा दुख ज्यादा दुख में चलता ही रहता है, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं। पूर्ण कृतज्ञता के साथ, पूर्ण संकल्पशील होकर के अपने पथ पर दृढ़ता के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही संबल मिलता है, हमारे प्रियजनों को भी संबल मिलता है। यदि आप अपने पथ पर दृढ़ हैं तो निश्चित जाना बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। सामान्य मोह तो रहता ही, मोह तो बहता ही है, मोह तो बहता है, आंखों से बहेगा, लेकिन प्रेम प्रकट तभी होता है जब मोह हट जाता है, ये भी निश्चित है। बिना मोह की परत हटे प्रेम प्रकट नहीं होता। हाँ, सोनी तो धाराएं बहेंगी, बहना अच्छा है। हम स्वयं तो इस पथ पर चले, पर अपने प्रियजनों का मोह नष्ट करें, उनके अंदर भी प्रेम प्रकट है। थोड़ा सा गंभीर प्रसंग है, थोड़ा मुस्कुराओ। गंभीरता और प्रसन्नता दोनों साथ साथ रखो। अंदर से धैर्य, एकदम असीम धैर्य, शांत प्रशांत,
और बाकी चल रहे भगवान के पथ पे। पथ भगवान का है। किसी का घर परिवार का कोई बच्चा कहीं नौकरी करने चले जाए विदेश में, वो कह दे जी 5 साल तक मैं घर नहीं आऊंगा, एक ज्यादा से ज्यादा माँ शादीशुदा है तो धर्मपत्नी या छोटे छोटे कोई बच्चे जानते हो कि माँ पिताजी हैं हमारे, तो थोड़े बहुत रोने, पर उस रोने में दुख नहीं होगा, असीम दुख, हाय चला गया, ऐसा वाला नहीं। पैसे कमाने जाएगा, पैसे आएंगे। कोई कहीं ट्रेनिंग पे चला जाए, फौज में भी जाते हैं ट्रेनिंग पे, और भी जाते हैं। घर में कितना ही बड़ा फंक्शन हो जाए, यहां तक कि किसी का की मृत्यु भी हो जाए, तो भी कुछ तो ऐसे प्रक्रिया है, आने तो देने की बात दूर है, उनको यही नहीं पता होता है कि है कहां। जो रवादी होते हैं ना, जो इंटेलिजेंस के कार्य करते हैं, गुप्त सूचना विभाग वाले होते हैं, घर वालों को तो ये पता है, मान लीजिए किसी की मुंबई में पोस्टेड है, वो पता है वो जापान है कि अमेरिका है कि कहाँ है, ये भी नहीं पता होता। ये कंडीशंस है, शर्त होती है, व्यक्ति इसको स्वीकार करता है कि हाँ ठीक है। कभी बात भी करनी होती है ना घर पे, तो मुंबई में वहां जहां बताएगा उस ऑफिस में ही बात करेगा, उस ऑफिस से कनेक्ट करेगा, उनके घर पे फोन पे नंबर ऑफिस का ही आएगा, तो पता चले बात कर रहा है वो यूएसए से। और ये नियत है, इसको वो स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े क्रिटिकल प्रोसेस हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं, इस भौतिक पद पर हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, और जहां आध्यात्मिक पद की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये तो जो है नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। घर वाले कहेंगे कि अच्छा ये इसे वो काम नहीं, ये काम कर ले, ये काम कर ले, इसको काम ही नहीं मानते। अरे सबसे बड़ा काम है, सर्वश्रेष्ठ कार्य, सर्वश्रेष्ठ पथ यही है, मनुष्य जीवन के अंतिम परिणति यही है। ये तो सर्वोच्च लक्ष्य है, सारे कर्मों में सर्वोपरि कर्म है, सब तपों में सर्वोत्तम तप है इस पथ पर चलना। ये हल्की बात है। और आ कैसे गए हैं? भूले भटके नहीं आते, किसी निमित्त से आते हैं। उस निमित्त को जितना समझते जाओगे, आंखों से अश्रु और चेहरे पर प्रसन्नता, ये दोनों भाव साथ साथ चलते जाएंगे। कृत्यता के भाव में बने रहोगे, धन्यता के भाव में जीते रहोगे, कृतज्ञता के भाव में जीते ही रहोगे। और इसके उपासक आप सब साधक, हम सब साधक, इस पथ के उपासक, उपासना करने वाले उपासक। जब आपकी प्रसन्नता कम होने लगे तो समझो कि लीक से हटे। परमात्मा कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। कैसे ईश्वर? और आनंद कैसे भरा हुआ है प्रकृति में? ठसाठस, इस कदर भरा हुआ है, बस लेते रहो, कोई कमी नहीं है। जहां कमी हुई तो समझो आपने अपने पात्र को उल्टा कर दिया। कुछ लोग होते हैं ना, बारिश में गए, बच्चे को जाओ बेटा पानी भर लो, छोटा बच्चा गया पानी लेने बारिश में, माता जी ने बताया नहीं कि जो लोटा दिया था, लोटा को पकड़ना किधर से। वो बहुत देर तक खड़ा रहा, आधा घंटे बाद लोटा लेके आया, माता जी ने देखा एक बूंद पानी नहीं, लोटा उल्टा पकड़े खड़ा। बारिश में गया, भीग रहा है, आधा घंटा पुरुषार्थ भी किया, लेकिन लोटे को कैसे पकड़े रहा? उल्टा। इस पथ पे आ भी गए, सब काम कर भी रहे हैं, लोटा कैसे पकड़ रखा है? उल्टा। श्रद्धा, निष्ठा, आनंद, इन भावों के बिना कैसे आनंद? पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल समर्पण कहते हैं, तब बात बनती। गुरु जी ने कहा कि आप खेत में पानी टूट गया, बेटा जोड़ के आ जा। आरोही गया, नहीं छूटा, डोल में पानी नहीं हुआ, वहीं लेट गया। गुरु आज जाड़ों का समय है, रात्रि का समय है, चलो छोड़ो क्या है, जाता ही नहीं। वो एक प्रसंग बताते हैं ना कि एक गुरु जी थे,
एक ऐसे शिष्य भी था। गुरुजी ने कहा कि बेटा दीपक बंद कर दे, रात्रि हो गई, प्रकाश हो रहा है ना। गुरुजी कोई नहीं, आंखें बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। थोड़े अक्षम थे। तो गुरुजी ने कहा बेटा गेट बंद कर दे, हवा लग गई। कोई नहीं गुरुजी, रजाई ओढ़ लो, हवा बंद हो जाएगी। गुरुजी ने कहा बेटा प्यास लगी, पानी पिला दे। गुरुजी पानी पिला दे, फिर आपको उठना पड़ेगा, रात्रि में शरीर को कष्ट होगा, सुबह उठ के पी लेते हैं। रात को पड़ गई बारिश में छत टपकने लगी। तो गुरुजी ने कहा बेटे ये एक साइड से छत टपक रही है, तो गुरुजी दूसरी साइड से लेट जाओ। गुरुजी भी आए क्या करें। गुरुजी ने कहा अच्छा मेरी लाठी डाल दे, मैं उठ के जा रहा हूं। तो गुरुजी का काम आप खुद भी कर लो, सारे मैं करूंगा। तो इस भाव से ऐसे चलने का समर्पण से गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं उनके कहे बिना समझ लेना। मम चित्तम ये भाव, ये उदात्त भाव, ये उच्च भाव, इस भाव से इस पद पे चले तो इतना आनंद भरा पड़ा। गोते लगाते रहो और मोती पाते रहो, ऐसा। तो ये जो परिक्रमा मंत्र चल रहे हैं, मनसा परिक्रमा मंत्र मन के विषय में, तो कहा हम प्राची दिग अग्निरधिपति असितो रक्षितादित्य ईश्वर। जो प्राचीन दिशा में जो सूर्य देव है ना, उनके विषय में क्या है? प्राचीन दिग अग्निरधिपति, जो प्राचीन दिशा है, हम मनसा परिक्रमा मंत्र करते हैं जैसे, उसमें पूर्व दिशा में अधिपति, रक्षा करने वाला, शासन करने वाला कौन? अग्नि है। और किस प्रकार से रक्षा करते हैं? सूर्य के माध्यम से। प्राचीर दिग अग्निरधिपति असित रक्षितादित्य ईश्वर। असित अंधकार से, अज्ञान से, बुरे कर्मों से, दुष्ट आचरण से रक्षा करते हैं। कौन? आदित्य, आदित्य की रश्मि, सूर्य, ज्ञान का प्रकाश। यदि आप अविद्या लेंगे असित से तो ज्ञान हो जाएगा, विद्या हो जाएगी। असित से अंधकार लेंगे तो प्रकाश हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। तो जिस प्रकार से सूर्य की रश्मि अंधकार से रक्षा करती है, उसी प्रकार विद्या अविद्या से रक्षा करती है। ईश्वर जिस प्रकार से तीर आदि से अपने लक्ष्य को भेद देते हैं, ऐसी सूर्य की किरणें भी उसी तरह से अंधकार को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से विद्या से अज्ञान का नाश हो जाता है। ऐसे होगा। तो जब ऐसी उपमाएं कर रहे हैं, ऐसी किरणें हैं, ऐसे ज्ञान की, प्रकाश की, तो ऐसी किरणों के लिए क्या होता है? नमस्कार होता है, उनको नमन किया जाता है, उनका वंदन किया जाता है। जो हमें बचाते हैं अज्ञान से, अंधकार से, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखा जाता है। इसीलिए कहा ये मंत्र हमें कृतज्ञता का बोध भी सिखाते हैं। एक बार कह देते कि वस्तेभ्यो नमः, कि उन सबके लिए नमस्कार है, उनका वंदन करते हैं। ऐसे सूर्य भगवान के लिए, उनकी सूर्य रश्मियों के लिए हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मंत्र में कितनी बार कहा? तेभ्यो नमः, उनके लिए नमस्कार, उनको नमन करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः, अधिपत्यभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमः, उस अधिपति के लिए नमस्कार। और क्या कह रहे हैं? रक्षितृभ्यो नमः, वो रक्षा कर रहे हैं हमारे अज्ञान से, अंधकार से, उनके लिए नमस्कार है। अपने भाव प्रकट करते जा रहे हैं। तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, वो सूर्य की किरणें जो शर्वत आ रही है उससे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए नमस्कार। ऐसे हमारी कृतज्ञता। इस पथ के साधक अच्छे सोचे होंगे, चलो आप तो बैठे कुछ सुनते भी हैं, वो सोचते होंगे कि हम तो यहाँ आए सन्यासी बनने, ब्रह्मचारी बनने, तो सारा कार्यक्रम एक विशेष वर्ग के लिए है क्या? सभी सन्यासी हैं, जियो ना एक दिन। कोई जरूरी है क्या? कोई ऐसे कर्तव्य करना आप फंस गए, नहीं आ सकते हैं, सप्ताह में एक दिन जियो ना सन्यासी की तरह। कोई जरूरी थोड़ी है ये वाले लाल वस्त्र पहन करके, ऑरेंज, ऐसे ही बनना है सन्यासी, अंदर से बन जाओ।
शनिवार के दिन, रविवार के दिन जियो एक दिन ऐसा सन्यासी की तरह, वैराग्य से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण होकर। आपके प्रत्येक कर्म ज्ञानपूर्ण होना चाहिए, आसक्तियों से रहित होने चाहिए, बुरे कर्माचरण से रहित होने चाहिए, ईश्वरीय विधान के अनुरूप होना चाहिए। बनाओ अपनी ऋषि की दिनचर्या, प्रातःकाल इसमें से 4 बजे से उठ करके रात्रि 10 बजे तक एक आदर्श दिनचर्या बनाइए और जियो ज्ञान की प्रकाष्ठा में, शुभ कर्मों की प्रकाष्ठा में। सन्यासी का मतलब ये नहीं आज तो सुबह से शाम तक बिस्तर पे खाना, बिस्तर पे नाश्ता और सोए पड़े। क्या तो भगवान के पद पे सवाशन ही करना पूरे दिन, योग निद्रा में जी आज तो क्या भगवान में ध्यान लगा रखा सुबह से शाम तक, ऐसे निकम्मेपन के लिए नहीं करो। निठल्ले और निकम्मों को कुछ नहीं मिलता। घर वाले भी कहने लगते हैं, कोई युवा यदि घर में हो और घर में पड़ा रहे, पहले तो कहेंगे बच्चा है, नहीं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटा 5 साल 10 साल 15 साल 16 साल 20 साल 25 साल 26 साल 27 28 30, कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले, कोई कमा ले। 31 32, जब 5 साल का बेटा था तो धीरे धीरे 30 31 32 35 तक आते आते लड़ाई होने लगती है। बेटा दूर की बात है, कहते ये घर में होता, बाहर चला निकल कर काम कर ले, संसार की सत्यता बता। वो अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं, करना ही चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति जागरूक करना ही चाहिए। यही कर्तव्य कर्म माता पिता का, परिवारजनों का, प्रियजनों का भी कर्म, उसको इसका बोध कराना चाहिए। निकम्मा और निठल्ला बैठाना हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का परिचय है। तो इस प्रकार से यह संदेश हमें दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारी रक्षा की जा रही है अज्ञान से, अंधकार से। और ईश्वर ने अपनी समष्टि में भगवान सूर्यदेव को प्रकट किया है, अग्नि के माध्यम से, सूर्य रश्मियों के माध्यम से। जो अग्नि अधिपति है, देवता हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे सभी रक्षा करने वालों के लिए जो अज्ञान से, अंधकार से अभी तक हमारी रक्षा करते आए हैं और आगे करेंगे, तो उन सभी श्रेष्ठ गुरुजनों का, अपने सभी प्रियजनों का हम सादर व्यवहार में नमस्कार करते हैं। उन सभी के जीवन में दिव्यता प्रकट हो, इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के उनको विराम देते हैं।